हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मीनाक्षी। आज मैं क्लास 8 यूनिट नंबर 3 एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द डिजिट एट द वंस प्लेस ऑफ 57 स्क्वायर इज। हमें 57 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट मिलती है। तो हम 57 का होल स्क्वायर इक्वल टू 57 को हम का स्क्वायर का मतलब होता है 57 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब जब हमारा वंस प्लेस पर हमको क्या बतानी है, वंस प्लेस पर डिजिट बतानी है कि वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी। तो हम इसके वंस प्लेस पर जो भी डिजिट होती है उसको ही आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 7 है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा क्या होते हैं हमारी 49। क्या होते हैं 49। तो हमारे वंस प्लेस पर क्या होगी 9। कौन सी डिजिट होती है हमारी वंस प्लेस पर 9। कौन सी होती है 9। अब क्वेश्चन नंबर 40, द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल whose hypotenuse is 17 सेंटीमीटर एंड डैश एंड डैश। अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और उसकी साइड्स हमें नहीं दी गई, उसका हाइपोटेंसिस दिया गया। हाइपोटेंसिस क्या हमारा 17 सेंटीमीटर। क्या होता है हमारा 17 सेंटीमीटर। जब हमारी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें दोनों ही साइड दी गई है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या होता है बेटा, 4 एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर दैन 1। अगर हमारे सभी नेचुरल नंबर क्या है, प्रत्येक नेचुरल नंबर m ग्रेटर दैन 1 के लिए, अगर हमारा प्रत्येक नेचुरल नंबर m 1 से ग्रेटर दैन है तो क्या होगा हमारा, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सी फॉर्म में होता है। तो क्या होता है हमारा 2m इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1। अब कौन सी फॉर्म पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या अगर हमारा कोई भी नेचुरल नंबर 1 से ग्रेटर दैन होता है तो हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन की फॉर्म में, उसको 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है। पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन के रूप में ये होते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 होते हैं अगर हमारा कोई प्रत्येक नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन 1 होता है। अगर हमारा कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर दैन क्या होता है 1 होता है, 1 से बड़ा होता है, तो हम पाइथागोरन ट्रिपलेट के रूप में लिखते हैं इसको 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा क्या हमारा, अब हमारा ये 7 हाइपोथेसिस दिया हुआ है, क्या कहेंगे m स्क्वायर प्लस 1। क्या m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 17। तो क्या होगा बेटा ये लास्ट वाला, तो क्या होगा बेटा हमारा m स्क्वायर को यहीं पर आने देते हैं और 17 ये 1 हमारा प्लस का है तो इधर जा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 17 में से 1 माइनस किए तो हमारे 16 आ जाएगा। अब हम जब इसका स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर अंडर वुड आ जाता है, क्या जाता है अंडर वुड, क्या जाएगा हमारा अंडर वुड। तो अब हम 16 को अंडर वुड कर देंगे, अंडर वुड 16। तो अब हमारा क्या होगा m इक्वल टू 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16। क्या होता है 4 4 जा 16। हमारे जब पेयर बने होते हैं तो हमारा ये अंडर रूट हट जाता है और हम एक पेयर, दोनों पेयर में से क्या ले लेते हैं, एक 4 को ले लेते हैं। तो m इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 4, क्या जाएगा m इक्वल टू 4। अब हम m की वैल्यू 2m में रखते हैं, क्या रखते हैं 2m में, तो हमारा क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाई सॉरी बेटा m की जगह क्या रख देंगे हम 4, क्या रख देंगे 4 4 2 जा 8, क्या जाएगा हमारा एक हमारी क्या आ गई 8 आ गई। तो हम दूसरी निकालते हैं, क्या है हमारी m स्क्वायर माइनस 1, क्या हमारी m स्क्वायर माइनस 1। तो क्या करते हैं m स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 1। अब क्या जाएगा हमारा 4 4 क्या कहते हैं 16 माइनस 1, तो क्या जाएगा हमारा 16 में से 1 गए 15, क्या जाएगा हमारा 15। तो अब हम इसको भी करके देख लेते हैं, क्या करते हैं हम इसको देख लेते हैं करके m स्क्वायर प्लस 1। अब m की जगह क्या रख देंगे हम 4 स्क्वायर प्लस 1। तो 4 4 क्या होते हैं हमारे 16 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया हमारे 17 आ गया ना हमारा 17, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17। अब कौन से नंबर हो गए बेटा हमारे 8 हो गया, 15 हो गया और 17 हो गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको करके देखते हैं। h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 17 का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर क्या है हमारी 8 और बेस कितना है 15 का स्क्वायर। कोई भी मान लेते हैं 17 का क्या होता है 289 289 होता है 17 का होल स्क्वायर और 8 8 जा 64 और प्लस 15 का क्या होता है 225 क्या होता है 225। अब इसको हम ऐड करके देखते हैं, अब क्या जाएगा 4 और 5 कितने हो गए 9 और 6 और 2 कितने हो गए 8 और 2 हमारे बराबर आ गए ना। अब क्या है हमारा मतलब ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के एक वैल्यू तो हमारी 17 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरी वैल्यू दो वैल्यू कौन सी है 8 और 15, क्या हमारी 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, क्या हमारी 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। थैंक यू।